हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 7 का द्वितीय भाग का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। चलिए, जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल विष्णु जी जो बोले थे उसके बाद जो आगे बात थी, अब ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के मन में क्या आया है वो सुन रहे हैं। ब्रह्मोवाच भाषसे वत्स वत्सेति सर्वसंहार कारणं मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरुः शिष्यमिवानघ कर्तारं जगतां साक्षात् प्रकृतेश्च प्रवर्तकं सनातनमजं विष्णुं विरञ्चिं विष्णुसम्भवं विश्वात्मानं विधातारं धातारं पंकजेक्षणं किमर्थं भाषसे मोहात् भक्तुमर्हसि सत्वरं वेदो मां व्यक्तिनियमास्त्वयं भुवमजं विभुं पितामहं स्वराजं च परमेष्ठिनमुत्तमम् इत्याकर्ण्य हरिर्वाक्यं मम क्रुद्धो रमापति सोऽपि मामाह जाने त्वां कर्तारमिति लोकतः। विष्णुरुवाच कर्तुं धर्तुं भवानङ्गादवतीर्णो ममाव्ययात् विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायणमनामयं पुरुषं परमात्मानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवं नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरं मन्नाभिपद्मतस्त्वं हि प्रसूतो नात्र संशय तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वरो ह्यहं कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभुः अहमेव परं ब्रह्म परं तत्त्वं पितामहः अहमेव परं ज्योतिः परमात्मा त्वहं विभुः अद्य दृष्टं श्रुतं सर्वं जगत्यस्मिन् चराचरम्। यहाँ पे ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप समस्त संहार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अजन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विधाता धाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू अज विभू पितामह स्वराज सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझ जगन्नाथ, नारायण, पुरुष, परमात्मा, निर्विकार, पुरुहूत, पुरुष्टुत, विष्णु, अच्युत, ईशान, संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण, महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता हर्ता और भर्ता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है,
हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान ले। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन सुनिए। ततद्विद्धि चतुर्वक्त्र सर्वं मन्मयमित्यथ मया सृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विंशतितत्त्वकं नित्यं तेष्वर्णवो बद्धा सृष्टाः क्रोधभयादयः प्रभावाच्च भवान्नङ्गान्येकानिह लीलया सृष्टा बुद्धिर्मया तस्यामहङ्कारस्त्रिधा ततः तन्मात्रं पञ्चकं तस्मान् मनोदेहेन्द्रियाणि च आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्ध्वा प्रजानाथ शरणं व्रज मे विदे अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो रक्षिष्यामि न संशय। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोधसमन्वितः को वा त्वमिति संवत्स्यार्ब्रुवं मायाविमोहितः किमर्थं भाषसे भूरि बहवनर्थकरं वचः नैश्वरस्त्वं परं ब्रह्म कश्चित् कर्ता भवेत् तव मायया मोहितश्चाहं युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वै सार्धं शङ्करस्य महाप्रभु एवं मम हरिश्चासीत् संगरो रोमहर्षणः प्रलयाणवमध्ये तु रजसा बद्धवैरयोः एतस्मिन्नन्तरे लिङ्गमभवच्चावयोः पुरः विवादशमनार्थं हि प्रबोधार्थं तथावयोः ज्वालामाला सहस्राढ्यं कालानलशतोपमं क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तमादिमध्यान्तवर्जितम्। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी इसीलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मेरा प्रयत्न है जल्दी से पूर्ण करूँ। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपका अनेक अंग है। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न की है। तदनंतर उससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन 5 तन्मात्राओं मन एवं चक्षु, जीवा, घ्राण, श्रोत्र तथा त्वचा इन 5 ज्ञानेंद्रियों, सुन लीजिए आप, फिर से मैं बोल रही हूँ। उससे तदनंतर अहंकार जो है इन 5 तन्मात्राओं की बातें, उससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन 5 तन्मात्राओं, मन एवं चक्षु, जीवा, घ्राण, श्रोत्र तथा त्वचा इन 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, हे ब्रह्मन, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझे ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन है और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर हैं न पर ब्रह्म है, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। ये आगे के अध्याय में आ चुका है, परंतु ये बता रहे हैं नारद जी को, इसीलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी तरह से रिपीट में आई है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इस बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि, मध्य और अंत से विहीन था। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। अनुपमं निर्देश्यं व्यक्तं विश्वसंभवं तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान् हरि मोहितं चाहमामत्र किमर्थं स्पर्धसे अधुना आगतस्तु तृतीयो अत्र तिष्ठतां युद्धमावयो उत एवात्र सम्भूतः परीक्षावो अग्निसंभवम् अधो गमिष्याम्यनल स्तंभस्यानुमपस्य च
परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्यैवे वायुवे गतः भवान् ऊर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम् एवं व्याहृत्य विश्वात् परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवे गतः भवान् ऊर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम् ब्रह्मोवाच एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूपं करोत्तदा वाराहमहमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान् मुने तदा प्रभृति मामाहुर्हंस हंसो विराडीति हंस हंसेति यो ब्रूयात् स हंसो अथ भविष्यति सुश्चेतो यनलः प्रख्यो विश्वतः पक्षसंयुतः मनो अनिलजवो भूत्वा गतोर्ध्वं चोर्ध्वतः पुरा नारायणो अपि विश्वात्मा सुश्वेतो यभवत्तदा दशयोजन विस्तीर्णं शतयोजनमायतं मेरुपर्वतवश्मानं गौरतीक्ष्णोग्रदंष्टिक्षणं कालादित्यसमाभासं दीर्घगुणं महास्वनं ऋस्वपादं विचित्रांगं चैत्रं दृढमनोपमम् वाराहकारमास्थाय गतवांस्तदधो जवात् एवं वर्षसहस्रं च चरन् विष्णुरधो गतः तदा प्रभृति लोकेषु श्वेतवाराहसंज्ञकः कल्पो बभूव देवर्षे नराणां कालसंज्ञकः। यहाँ पे अर्थ का पठन कर रही हूँ। वह उपमा रहित अनिर्देश्य बिना किसी के द्वारा उपस्थापित अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझ में तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसीलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायुवेग से प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाए। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान दीर्घ नासिका से सुशोभित भयंकर घुर घुर की ध्वनि करने वाले छोटे छोटे पैरों से युक्त विचित्र अंगों वाले विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ तथा अनुपम वारा का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेतवाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षि, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। बभ्राम बहुधा विष्णु प्रभविष्णुरधोगत नापश्यदल्पमप्यस्य मूलं लिंगस्य सूकर तावत् कालं गतश्चोर्ध्वमहमप्यरिसूदन सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छया श्रान्तो न दृष्ट्वा तस्यान्तमहं कालादधोगतः। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी नहीं देख सके। हे अरिसुदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। तथैव भगवान विष्णुः शान्तः कमललोचनः सर्वदेव निभस्तृणमुत्थितः स महावपुः समागतो मया सार्धं प्रणिपत्य भवमुः मायया मोहितः शम्भोस्ततस्थो संविघ्नमानस। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमललोचन
भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथी भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव यग्रतः परमेश्वरं प्रणिपत्य मया सार्धं सस्मार किमिदं त्विति अनिर्देश्यं च तद्रूपमनाम कर्मवर्जितम् अलिंगं लिंगतां प्राप्तं ध्यानमार्गे अप्यगोचरम्। पृष्ठ प्रदेश की ओर से पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश्य नाम तथा कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदनंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बारंबार प्रणाम करने लगे। हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही है, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ, उसमें अर्थ पहले पठन कर लिया है। कुछ श्लोक फिर से भी बोल सकती हूँ। अनिर्देश्यं च तद्रूपम नाम कर्म वर्जितम अलिंगम लिंगतां प्राप्त ध्यान मार्गे अप्यगोचरम स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कार परायणं बभूवतुरुभावामहं हरिरपि ध्रुवं जानीवो न हि ते रूपं यो असि सो असि महाप्रभो नमो अस्तु ते महेशान रूपं दर्शय नौत्वरम् एवं शरच्छतान्यासन्नमस्कारं प्रकुर्वतोः आवयोर्मुनिशार्दूल मदमास्थितयो सदा। ही मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए कि हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। यहाँ पे ये अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्ट्युपाख्याने विष्णु ब्रह्म विवाद वर्णन नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय यहाँ पे परिपूर्ण हो रहा है, परिपूर्ण हुआ। जैसे ही समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव उमामहेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।